Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to BNETA. So day first UDC नेट एग्जामिनेशन एनालिसिस करने वाले हैं 6 दिसंबर शिफ्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक को टच किया गया था। तो लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास, ये कह लीजिए कि 45 टॉपिक्स के आसपास हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। सेशन को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और मैंने कुछ इस तरीके से टॉपिक्स को डिज़ाइन किया है, मतलब पीपीटी बनाई है कि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन से यूनिट से क्या क्या टॉपिक टच किए गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और रिमार्क्स, मतलब ईज़ी था, डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था। जो आप लोगों की तरफ से मुझे एक फीडबैक मिल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम डिफ़िकल्ट पेपर था, बट उनसे बात करने पे ये पता चल रहा है कि उन्होंने प्रिपरेशन भी लास्ट मोमेंट में स्टार्ट की है। तो अगर आपने लास्ट मोमेंट में अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, तो डेफ़िनिटली आपके बहुत सारे सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किए होंगे, यूनिट्स आपने छोड़ दी होगी, टॉपिक्स आपने बहुत सारे डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, तो आपको क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा ही लगेगा। बट अगर आप पढ़ के गए हो, आपने मैक्सिमम यूनिट्स को, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किए हैं, तो पेपर सच में, ट्रस्ट में माय डियर फ्रेंड्स, ईज़ी पेपर है। ये कोई कह रहा है कि डिफिकल्ट है, कोई बोल रहा है मॉडरेट है, बहुत मुश्किल है, नहीं। पेपर वास्तव में ईज़ी है क्योंकि जो टॉपिक, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि जो टॉपिक्स हैं कुछ नहीं है। मतलब आज का पेपर तो सच में ईज़ी है, हो सकता है आने वाले टाइम में एक्चुअल में पेपर डिफिकल्ट हो, बट आज वाला नहीं कि 6 दिसंबर का पेपर मॉर्निंग में और इवनिंग शिफ्ट में दोनों ही ईज़ी था। समझ लेते हैं कि कौन-कौन से यूनिट से क्या-क्या टॉपिक्स टच किए गए हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आज शाम को पूछा गया है, मतलब दोपहर वाली शिफ्ट में, शिफ्ट 2 में। टीचिंग मेथड, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से सवाल था, टाइप्स ऑफ टीचिंग और मॉडल्स ऑफ टीचिंग। सुबह वाले में एंड्रोगॉजी, एडल्ट लर्निंग और टीचर सेंट्रिक एंड लर्नर सेंट्रिक अप्रोच से सवाल था। ईज़ी सवाल था, मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ के गए हो, फर्स्ट टाइम भी अगर आप ये सारे प्रश्नों को देख रहे हो, तो आप ऑप्शंस देख कर के एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व कर लेंगे, इतना आसान था। लड्डू क्वेश्चन से बिल्कुल। रिसर्च एप्टीट्यूड से जो सवाल आया था वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन था। रिसर्च टाइप्स, क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि आपका रिसर्च का टाइप है, और रिसर्च के कुछ सॉफ्टवेयर से सवाल था। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी रिसर्च सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन था कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को आपको अगर एनालिसिस करना है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनालिसिस करेंगे या कौन से मेथड से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी से सवाल था, बिब्लियोग्राफी से क्वेश्चन था। काफ़ी सारे टॉपिक्स रिसर्च एप्टीट्यूड को, टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी तक नहीं पूछे गए। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप एक्स पोस्ट फैक्टो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये अभी नहीं टच किया है। बहुत सारे रिसर्च के जो टाइप्स है, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, ये सारी चीज़ें अभी टच नहीं हुई है। तो आने वाले शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। ओवरऑल ईज़ी टू मॉडरेट था। हो सकता है कि सवाल को पढ़ने में आपको थोड़ा वक़्त लग सकता है, इसलिए मॉडरेट ज़ोन में डाल देते हैं। बट फिर भी सवाल पढ़ के डूएबल क्वेश्चन से आसान थे। मैथ्स में आपका डीआई फिक्स रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी डीआई की, मतलब पास्ट ईयर्स में अगर आपने 2-3 साइकिल पहले के अगर आपने डीआई सॉल्व किए हैं, तो आप बड़े ही आसानी से डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज बेस्ड डीआई थी। टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर सा था, मतलब करने में आपको वक़्त लग सकता है, थोड़ी-सी लेंथी आपको लग सकती है, बट आसान था। कभी भी अगर आप मैथ्स के पोर्शन में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो प्रयास ये किया करिए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर ओपन हो, डायरेक्टली आप छठे प्रश्न पे जंप कर जाइए। क्योंकि शुरुआत में पेपर इस तरीके से आपका बनाया जाता है, यूडीसी पेपर आपका इसी तरीके से डिज़ाइन करती है कि शुरुआत में डीआई की क्वेश्चन डाल देती है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन डाल देती है, ताकि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए और अपना जो पूरा कॉन्सन्ट्रेशन है, फ़ोकस है, ऑब्वियसली पेपर ओपन होता है तो हम जो सोच के जाते हैं कई बार एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ैक्टली वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं, है ना? तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो मैथ्स में, तो ही आप डीआई को सबसे पहले सॉल्व करिए, क्योंकि टाइम कंज्यूम कर लेता है ना ये। फिर तो आसान-आसान जो सवाल है आप पढ़ के फटाक से कर सकते हो। उसमें उसके लिए वक़्त नहीं बच पाता है। और एक बार हम डीआई मैथ्स के क्वेश्चंस में अगर फँस जाते हैं, तो फिर उसके बाद लगता है कि इतना टाइम दे दिया है, तो अब इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ते हैं। उस चक्कर में और टाइम कंज्यूम होता है। So my suggestion to all of you guys कि if you are not confident in maths questions और DI portion, so better कि आप उसको लास्ट में सॉल्व करें। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि DI की जस्ट बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आ जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका क्या है, कॉन्फिडेंस का एक लेवल है, क्या है कंफर्ट का लेवल है। बाकी पीडी से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और आसान सवाल था, डेफिनिटली आसान सवाल था। जिसमें कि एसडीजी, एमडीजी की गोल्स पूछा था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी इन टॉपिक्स को टच किया था। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन में एक आपका सिंड्रोम है, बीमारी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि नाइट्रेट की होने की वजह से हो जाती है। पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, और क्यों होती है, मैंने आपको लीचिंग का एक पूरा प्रोसेस समझाया था पीडी की क्लास में। जिन्होंने बैच लिया होगा उनको अच्छे से याद होगा, पूरा डायग्राम हमने लीचिंग के प्रोसेस से नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से पानी में, वो पानी ग्राउंड वाटर के नीचे चला जाता है, फिर उसे कंज्यूम करते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है वो कंज्यूम करती है, तो फिर उसके बाद में इस तरीके से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है, जब बच्चा पैदा होता है,
तो कुछ ब्लू ब्लू कलर की उसकी पूरी बॉडी हो जाती है, तो उस तरीके के सिंड्रोम होने की संभावना हो जाती है। बेसिकली वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है। और नाइट्रेट नाम का ये जो आपका पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है, एनपीके जो हम फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वहाँ पे ये उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आपका मॉनिटरी प्रोटोकॉल से सवाल था, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन था, तो आपका हॉटस्पॉट से भी क्वेश्चन अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आपका G20 से सवाल था। G20 से क्वेश्चन आपके और भी शिफ्ट में हमको देखने को मिलेंगे। सवाल आपके इजी थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको डिफिकल्ट डेफिनेटली लगेगा क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, बट ऑब्वियस है। हायर एजुकेशन में हंटर कमीशन से सवाल था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी इसको टच किया था। एंशिएंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन था, जिसमें कि विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल था। एक मैचिंग का भी क्वेश्चन था कि तांत्रिक बुद्ध की शिक्षा किस यूनिवर्सिटी में दी जाती थी, यानी तांत्रिक वाली जो एजुकेशन है कौन सी यूनिवर्सिटी में हम देते थे। एनईपी 2016 की रिपोर्ट से एक सवाल आया था, बड़ा अटपटा मुझे ये लगा कि 2016 की रिपोर्ट से सवाल पूछ लिया। 2000 एनईपी 2020 से पूछना तो समझ में आता, हालांकि एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन था, बट एनईपी 2020 का जो नींव रखा गया था एक्चुअल में पहली बार इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया था 2016 में। हमने कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, तो मे बी आप लोग, क्योंकि जिन्होंने बताया है वो सही बताया होगा, थोड़ा सा एनईपी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे कि सबसे पहली बार एनईपी कब आया। 1986 में सबसे पहली बार आपकी एजुकेशन को सुधार करने के लिए ये आपका एनईपी आया था, फिर समय-समय के साथ में इसका संशोधन हुआ, तो 2016-2012 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसके ऊपर आप पढ़ लेंगे। बुद्धिज़्म से क्वेश्चन था, अब इसमें वोकेशनल एजुकेशन को अभी टच नहीं किया है, इससे सवाल आ सकता है। इसमें आपके कॉलेजेस में पढ़ने के लिए कौन-सी आपको क्या-क्या आपकी सेरेमनी से गुज़रना पड़ता है, जब आप एडल्ट कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन कैसे होता है, कौन-सा तरीका होता है, फीमेल्स का कैसे एडमिशन होता है, जनेब होता है कि नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे हैं, तो आ सकते हैं डेफिनिटली। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी को टच नहीं किया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ में अभी आपके NIRF रैंकिंग से सवाल नहीं है आया है, क्यूएस रैंकिंग को भी नहीं पूछा है। इन सारे से क्वेश्चन आएँगे आपके अपकमिंग शिफ्ट में, तो आप इसे पढ़ के जाएँगे। कम्युनिकेशन से जो सवाल आया था आज, कम्युनिकेशन के मॉडल से क्वेश्चन था, उसमें शैनन एंड बीवर का मॉडल था और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे काइनेमिक्स, निमोनिक्स, क्रोनेमिक्स, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके वर्बल कम्युनिकेशन को भी इसमें टच कर सकता है। अभी आपसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में एक भी सवाल नहीं आया जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अभी आपका 8 दिन और एग्जामिनेशन होना है, तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप पढ़ के जाएंगे, एंड माइंड मैपिंग से भी क्वेश्चन अभी आना बाकी है। आईसीटी भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टच किया था, इनपुट एंड आउटपुट से क्वेश्चन था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन था। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस सॉफ्टवेयर, इससे क्वेश्चन था। बहुत सारे और भी क्वेश्चन आईसीटी में अभी नहीं पूछा है, जैसे कि अभी आपके प्रिंटर वाला पूरा एक टॉपिक बचा हुआ है, प्रिंटर से पक्का क्वेश्चन आता है और आएगा। और फिर उसके बाद में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो खैर है ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्रिंटर आप पढ़ के जाइएगा, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन था। तो अच्छा, इसमें एक आपका बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने का, अभी इससे भी बहुत कम, मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था, तो अपकमिंग एग्जामिनेशन में बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी में क्वेश्चन आ सकता है। लॉजिकल रीजनिंग में उपमान और उपमेय से सवाल था, सुबह वाली शिफ्ट में भी था। साधारण एंड असाधारण, इससे भी सवाल था। हेत्वाभास से क्वेश्चन था। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन था। फैलिसी, इस टॉपिक को भी टच किया था। रीजनिंग में स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन था, जिसमें कि ट्रेन की स्पीड दी गई थी। ट्रेन की स्पीड मतलब जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, ट्रेन की स्पीड को लेकर के सवाल रहता है। कोडिंग डिकोडिंग आसान सवाल था। लेटर सीरीज से क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जिस टॉपिक को टच किया था, या जिस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन बना था, वो कोरल रीफ ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक था, यानी कि आपका इन्वायरमेंट के टॉपिक को टच किया था। आसान सवाल था, पैसेज आपका इजी था। तो ओवरऑल पेपर 1 काफी इजी था। अगर मैं आपको बताऊं एक कैलकुलेटिव, कितने टॉपिक्स, यानी कि 4 तो आपके हो गए यहाँ पर, 4 6 10, 4 ये हो गए और 6 ये हो गया, तो 10 क्वेश्चन इधर से हो गए, 5 आपके डीआई, 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और पीडी की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन पीडी का मैंने बता दिया, 6 क्वेश्चन आपका मैंने हायर एजुकेशन का बता दिया, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने आपका कम्युनिकेशन का बता दिया, तो 27 हो गया। 27 और 4 31 हो गया।
31 और 5, 31 और 5 36, 36 और 4 40 और फिर 5 क्वेश्चन आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, सीधे सीधे 45 क्वेश्चन, 45 टॉपिक। ये समझिए कि हमने इस छोटे से सेशन में डिस्कशन कर लिया। ओवरऑल माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, पेपर बहुत आसान है। अगर आपने मेरे फ्री सेशंस भी देखे हैं या कहीं पे भी किसी के भी फ्री सेशंस देखे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी किया है, तो आज का पेपर तो आसान था। हो सकता है अपकमिंग डेज में आपके पेपर थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं या मॉडरेट हो सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो लास्ट मोमेंट मेरा सजेशन आप सभी के लिए है जिनका एग्जामिनेशन आने वाले डेज में है, रिवाइज करिए, क्योंकि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन है वो पास्ट ईयर से आ रहे हैं। ठीक है, तो जो नोट्स आपने बनाया है उसको प्रॉपर रिवीजन करिए। आसान सवाल आप तभी कर पाएंगे जो आपने पढ़ा है वो आपको याद हो, तभी आप परीक्षा में सवाल आया तुरंत आपने आंसर टिक किया। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो पिछले साइकिल में जो भी चीजें सवाल पूछे गई हैं, आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो वहां से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। डीआई को करने का भी तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर जो डीआई आई है आप उसको सॉल्व करिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चूंकि आसान पूछे जा रहे हैं, और अगर आपकी स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, स्क्रीन रीडिंग अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, तो आप डीआई को बहुत अच्छे से, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत फास्ट कर सकते हो। और इसको करने का तरीका यही है कि स्क्रीन पे पढ़ने की अपनी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें। ठीक है, ये तो ठीक है कि आप अभी पढ़ रहे हैं पेपर, मतलब ये सारे एग्जामिनेशन के बारे में आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कुछ टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के लिए फ्री में भी डाल रखी है, तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस अगर आप जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो जून के हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके, मतलब स्टार्ट होंगे जनवरी में, इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। तो 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का कोर्स है, आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्या इसमें हम फीचर्स देने वाले हैं आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है, कोई और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, तो आप मेक श्योर टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास में होगा, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा नंबर, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है ना, आप यहाँ से कुछ सीख के गए किसी भी तरीके से, और आप मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं अगर, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अपकमिंग डेज में जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसका एनालिसिस हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।